हेलो दोस्तों, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपार श्रद्धा है। होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें गणतंत्र भारत दिया, भारतीय संविधान लिखा। तो मैं कहूँगा कि उनके लिए विशेष रूप से ये स्पीच है, और मुझे लगता है कि उनके लिए विशेष रूप से स्पीच भाषण होना भी चाहिए। शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम रटता हूँ, अल्लाह वाहेगुरु ईसा ईश्वर का नाम भजता हूँ, सर झुकाकर सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, हैप्पी गुड डे, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। सबसे पहले 26 जनवरी के इस पावन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित मनोरम व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 74वें गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज के दिन हम अपने राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों, संविधान निर्माताओं और गणतंत्र के संस्थापकों का ये स्वप्न था कि भारत हमेशा एक रहे। भारतीय गणतंत्र की स्थापना में बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। बाबा साहेब ने एक महान विचार कहा था कि वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। आज हमें अपनी आज़ादी के इतिहास और संविधान निर्माताओं के इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिस को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त, तो आंखों से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। बाबा साहब ने देश के वंचित पिछड़ों को चेताते हुए कहा था कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जो भी तुम्हें हीन समझे, तिरस्कृत करे, तुम्हारे सम्मान को आंच पहुंचाए, तुम्हें झुकना नहीं है। ऐसे नीच लोगों का डटकर मुकाबला करो, शिक्षित बनो। शिक्षा रूपी हथियार से ही तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। संगठित होकर अपने आप को सबल बनाओ। समाज के तिरस्कार, जाति भेद का सामना करने के कारण बाबा साहब के मन में ये विचार पहले से ही विद्यमान थे। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो भारतीय संविधान बाबा साहब की संवेदना है। आज़ादी से पूर्व भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, महिलाओं की दयनीय स्थिति जैसी विकराल समस्याएं थी। बाबा साहब को पता था कि भारतीय समाज की समस्याएं आसानी से समाधान होने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि बदलाव बाहर से नहीं, अंतर मन में पनपता है। जीवंत धर्म विश्वास से नहीं, विवेक से जन्मता है। गणतंत्र को चलाने वाले अगर ईमानदार नहीं होंगे तो गणतंत्र का चरित्र उज्जवल नहीं रह सकता। इसलिए बाबा साहब ने केवल गणतंत्र के चरित्र पर ही विश्वास नहीं किया। उनका कहना था कि संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष भी करना होगा, क्योंकि वो मानते थे कि अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत होती हैं तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक खराब संविधान था। हमें जो कहना होगा कि वह यह है कि मनुष्य नीच था। बाबा साहब के संघर्ष, अनुभूति और संवेदना ने हमें गणतंत्र भारत दिया है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, अवसर की समता जैसे अधिकारों ने हर वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिला को खुलकर जीने का अधिकार दिया है। आज हम उस युग पुरुष को अंतर्मन से याद करें, बाबा साहब के उपकार को हमेशा स्मरण रखें और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।